गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप तमाम बीमारियों से बचने के लिए उचित उपाय कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, और आप ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 15 16/11/2020। आपका नाम यहाँ पर लिखना है आपको, और कक्षा, ठीक है, कक्षा अध्यापिका का नाम मेहर फातिमा। समानता आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, समानता। ठीक है, समानता क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। समानता से मतलब आपका बच्चों एक जैसा व्यवहार है ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जो हर तरीके से एक जैसा हो, उसे समानता कहते हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में आया होगा कि एक काले अफ्रीकी का अमेरिका के अंदर पुलिस ने जो है गला दबाकर हत्या कर दी थी। तो उसके लिए इतना आंदोलन हुआ कि जो अफ्रीकी मूल के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, काले लोग, उन्होंने सब ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था और बहुत दिनों तक भीषण आग लगी रही अमेरिका में। उन्होंने रेस्टोरेंट जला दिए, सड़कों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। तमाम आंदोलन कोविड-19 की ये चलते, बीमारी के चलते वो सड़कों पर उतर आए थे और बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा था। तो ये आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, अभी पिछले 2 महीने पहले की तो बात है। तो बच्चों, अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। अमेरिका में क्योंकि मूल अमेरिकन लोग जो हैं वो गोरे होते हैं, और जो वहाँ के अफ्रीका के लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो काले होते हैं, वो जो मूल अफ्रीकी होते हैं। ठीक है, तो काले गोरों का भेद जो है अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बताया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। वहाँ तो कानूनन रूप से भी वहाँ समानता नहीं थी। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। अब जो है एक औरत ने, जो रोज़ा पार्क नाम की औरत थी, वो दिन भर काम करके अपने घर जा रही थी, तो उसने सीट पे बैठी होगी तो उसने मना कर दिया गोरे अमेरिकन को देने के लिए सीट। तो इसकी वजह से बेटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। और ये जो विशाल अभी बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था लॉकडाउन में, एक अफ्रीकी मूल के काले आदमी के मर जाने पर, तो इसी तरह का हुआ होगा उस टाइम भी 1955 में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर इतना भेदभाव है कि वहाँ पर अमेरिका और अफ्रीकी मूल के लोगों को एक समान स्कूल में भी नहीं रखा जाता। तो ये है बच्चों के लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती। ये जो भेदभाव होता है, असमानता होती है, वो लोकतंत्र के सम्मुख एक चुनौती होती है। आर्थिक असमानता होती है क्योंकि गरीब अमीर होते हैं,
कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, वो सब आर्थिक असमानता है। सामाजिक असमानता के उदाहरण ये आपको बहुत अच्छे दिए गए हैं कि एक जैसे स्कूल में प्रवेश नहीं लेने देते हैं ना, तो ये सब सामाजिक असमानता होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, ठीक है बच्चों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश आपको दिखाए गए हैं। मूल धर्म, मूल वंशतः, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करता। ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश है। ये आपका, इसको सवाल में भी आपको दिखाया जाएगा, सवाल भी दिया जाएगा आपको, तो ये आपको सवाल के रूप में इसका जवाब भी लिखना है। नंबर 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों यानी रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भगत यानी पूरी तरह या एक भाग के रूप में राज्य निषेध से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 1। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें प्रश्न नंबर 1 है, देश के समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। देश में समानता स्थापित करने के लिए आपको कुछ उपाय अपनी तरफ से बताने हैं, यानी कि देश में जो भेदभाव ना हो, सब समान हो, इसके लिए आप बच्चे बहुत अच्छे उपाय बता सकते हैं। ठीक है, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आप भी उपाय बताइए। वैसे मैं भी आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूँगी। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। यानी भारतीय संविधान, ये भारत के संविधान है बच्चों, ये भारत के संविधान में है ना, 15 में आप देखेंगे 15 भाग में भारत के संविधान में ही ये सब है। ठीक है, ये दे रखा है इसमें, आप ये भी लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों, ये 1964 का नागरिक आंदोलन आपको यहाँ दिया गया है। ये रहा 1964 में जो नागरिक आंदोलन हुआ था ना, वो इस घटना के आधार पर हुआ था। 1955 में रोज़ा पार्क अफ्रीकी मूल की जो महिला थी। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्कशीट। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। बच्चों, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन आप ज़रूर करते रहिए। ठीक है, मास्क पहनना, उचित दूरी रखना, हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।